या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती शेषजाड्यां वहा शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमा माद्यां जगद्व्यापिनी वीणापुस्तकधारिणीं अभयदां जात्यान्धकारापहा हस्ते स्फटिकमालिकां विदधति पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदां बुद्धिं प्रदां शारदां बुद्धिं प्रदां शारदां। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। अर्थात उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतःकरण में धारण करें। यह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। सुप्रभात। प्रातःकालीन सभा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम सभी साहित्यिक सप्ताह समापन समारोह के लिए एकत्रित हुए हैं, जो कि अत्यंत गौरव व हर्ष का विषय है। इस साप्ताहिक समारोह में चारों भाषाओं का समन्वय समाहित है। आज के हमारे इस विशिष्ट सत्र में बहुमुखी प्रतिभा संपन्न डॉक्टर जितेश कुमार जी विराजमान है। एल्कॉन परिवार आपका हृदय से स्वागत करता है। तो आइए अब हम सुनते हैं आज का सुविचार, जो कि लेकर आ रहे हैं प्रखर। येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगा च चरन्ति। अर्थात जिसके पास यश, विद्या, तप, दान, ज्ञान, शील, गुण और धर्म में से कुछ नहीं, वह मनुष्य पृथ्वी का बोझ है और वह ऐसा जीवन व्यतीत करता है जैसे एक मृग। धन्यवाद। धन्यवाद। आपका सुविचार अत्यंत ज्ञानवर्धक था। चलिए आइए अब हम देखते हैं एक छोटा सा वीडियो। किताबें कुछ तो कहती हैं, किताबें कुछ तो कहती हैं, किताबें कुछ तो कहती
सिखाती हैं, किताबें कुछ तो कहती हैं, किताबें कुछ तो कहती हैं। सबसे अच्छी दोस्त है हमारी दुनिया, जिससे हो जाती है न्यारी। सबसे अच्छी दोस्त है हमारी दुनिया, जिससे हो जाती है न्यारी। किताबें हंसाती रुलाती हैं, किताबें हमें तो सिखाती हैं, किताबें कुछ तो कहती 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 हैं। कुछ सुख की बातें, दुख की बातें कहती हैं, किताबें कुछ तो कहती हैं, किताबें कुछ तो कहती हैं। धन्यवाद, आपका गीत काफी अच्छा था। सूर्य की दृष्टि तेज है जिनमें, चंदन तुल्य है शीतलता, जिनके मार्गदर्शन के बिना हर कार्य है अधूरा। इन शब्दों के साथ मैं निदेशक महोदय जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे हमारा मार्गदर्शन करें। Sanjay, Sunita ji, all my colleagues and children, I'm absolutely delighted to be part of this. I have always admired your literary skills, your reading skills, your writing skills, and I wanted to take this opportunity to congratulate each one of you. One very special message I wanted to convey on this occasion is this. 2 days ago, I read a news that a 7-year-old boy has reviewed a book on science written by a very great physicist. And the name of the book is Nano. And that book talks about very, very small scientific things in a very interesting manner. And the boy writes that this book has created my interest in science. And he also writes that the writer is so great that even very advanced things he has narrated in such a skillful manner that even a small child like me can understand. So the message here is that all of you are capable of writing, reading, understanding, and developing your knowledge and skill. And that is what is going to be the essence of knowledge and information and creativity in this world. And therefore, like that young boy whose name is Aruvin, who has reviewed this book, Nano, I want all of you to be the reviewers of all the books like Nanos in the world. I wish you all the best. I wish that all of you succeed in life and create an example for others around you. My best wishes. Thank you very much. Thank you so much, sir. धन्यवाद डायरेक्टर सर, आपके द्वारा बताई गई ज्ञानवर्धक बातें हम हमेशा याद रहेंगी। किसी ने सच ही कहा है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, अर्थात कवि अपने काल्पनिक विचारों द्वारा सूर्य से भी अधिक तीव्रगामी होता है।
कुछ ऐसे ही भावों को लेकर अपनी स्वरचित कविता प्रस्तुत करने आ रही है रेवा। Thank you. Today, I would like to present my poem, Humans, God's Supreme Creation. Once upon a merry time, when God created earth with his powers divine, he made the trees and the doves so free. He made the high hills and the sea. He made the rabbits with little feet and miles of grass for them to eat. He made the little lambs that bleat and made a planet to complete. But out of all his magnificent creations, not one could meet his high expectations. He paced around in the clouds in frustration until he thought of a new creation. And so he watched the scenes below, Adam and Eve frolic to and fro, innocent and naive as a young doe, ignorant of the changes they would undergo. Happy is he in his gold high chair, for even in the sun's glare, they go to temples and church for every prayer, bringing to him their joy and despair. They bow to him, his temples filled with riches to the brim. Pleasure and joy bloom in him, as the bells toll and they sing his hymn. Nothing could be any better for God, for now he found the love he sought. Oh, how wrong was he! His own satisfaction would soon be his enemy. Would be long till he would see serenity. Wouldn't be long till humans would be set free. Perplexed is he from his seat in the cloud, as he hears the thundering sound. Agony and screams are heard all around, as nukes erupt from the ground. Time passes by like leaves that fall, and God doesn't have a phone to call, and scold the man for building a mall where once a snail used to crawl. Now they prayed to pieces of paper and lived in concrete blocks called skyscrapers. His hopes and dreams turn into vapor as they cut down his forest acre by acre. Few are his temples now, few are the men who bow. His creation's gone, he does not know how. He lives because man allows. Thank you. धन्यवाद रेवा, आपकी अभिव्यक्ति प्रशंसनीय थी। साहित्यिक सप्ताह के अंतर्गत सभी कक्षाओं में विभिन्न गतिविधियां करवाई गई, जिनमें विद्यार्थियों ने अपनी रचनात्मकता का परिचय दिया। इन गतिविधियों की एक झलक यहाँ प्रस्तुत है, जिनमें 4 भाषाओं का संगम है। तो आइए देखते हैं एक झलक। कार्यों ने तो हमारा मन ही मोह लिया। अब मैं आपका परिचय कराती हूँ
हमारे बीच में विद्यमान बहुमुखी प्रतिभा के धनी प्रोफेसर जितेश कुमार जी से, जो कि छात्र जीवन में अत्यंत मेधावी व कर्मठ विद्यार्थी रहे हैं। समय समय पर इनकी अनेक रचनाएं प्रकाशित हुई हैं, जो कि इनकी विद्वत्ता को सूचित करती हैं। अब मैं उनको मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वे हमारा ज्ञानवर्धन करें। धन्यवाद सबूरी चौधरी जी, आपने हमें मंच दिया। सबसे पहले धन्यवाद हम एल्कोहन पब्लिक स्कूल का कर रहे हैं, जिन्होंने हमें साहित्यिक सप्ताह समापन समारोह में अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। आप पूरी टीम को बहुत बहुत आभार हम व्यक्त कर रहे हैं आपका, कि जो आपने हमें ये बुलाया है। प्रिंसिपल महोदय का भी, जिन्होंने हमें कल मेल से सूचित किया कि आप आमंत्रित हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा विषय है बच्चों में रचनात्मक कौशल का विकास। मैं लगातार बच्चों के लिए लिखता आ रहा हूं, बच्चों के लिए कविताएं, कहानियां, नाटक प्रकाशित हैं बहुत सारे। लेकिन हम चाहते हैं कि बच्चे खुद अपनी कल्पना को साकार करें। बच्चों के लिए लिखना बच्चों का काम नहीं है। जब आप वयस्क हो जाते हैं तब आप बच्चों की कल्पनाएं करते हैं, उसके अनुरूप लिखते हैं। लेकिन बच्चे जो अपनी कल्पना करेंगे, अगर वह लिखेंगे तो वह ज्यादा प्रभावी होगा। इसी उद्देश्य के साथ मैं आज अपनी बात रखना चाह रहा हूं। बच्चे, मुझे लगता है कि यहाँ लगभग 100 से ऊपर बच्चे हैं। स्क्रीन पर ज्यादा तो नहीं दिख रहे हैं, कुछ अपने वीडियो को ऑफ रखे हुए हैं, कोई बात नहीं। जी सर। लेकिन वो सुन रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे जुड़कर। बच्चों, आपकी उम्र बहुत ही अच्छी है अभी। क्यों अच्छी है? क्योंकि आप कल्पना कर रहे हैं, लगातार कल्पनाएं करते हैं। कोई भी कल्पना, जैसे आप पक्षियों को देखते होंगे तो आपकी कल्पना होती होगी कि मैं भी उड़ूं, लेकिन कैसे उड़ूं? हमारे पास पंख हो जाएं, तो आप कल्पना करते हो कि पंख हो जाता तो कैसे मैं उड़ पाता। आप उनको शब्दों में बयां करते हैं। निश्चित तौर पर इसे आप लेखनी का रूप दे सकते हैं। जब कोई भी कल्पना हो, जब आप उसको यथार्थ के रूप में प्रेषित करते हैं तो निश्चित तौर पर वह एक रचना बन जाती है। आप पत्रिकाएं पढ़ते होंगे, मुझे लगता है कि बहुत ही कम बच्चे बाल पत्रिकाओं से अवगत होते हैं। आज लगातार कई बाल पत्रिकाएं निकल रही हैं, इंटरनेट के माध्यम से भी कई बाल पत्रिकाएं हमारे पास पहुंच रही हैं। आजकल व्हाट्सएप है या और भी अन्य संसाधन हैं, जिसके जरिए लगातार बहुत सारी पीडीएफ रूप में हमारे पास बाल पत्रिकाएं पहुंच रही हैं। लेकिन उन पत्रिकाओं को या तो अभिभावक छोड़ देते हैं या बच्चे रुचि लेकर नहीं पढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों? हमारी मानसिकता ऐसी बन गई है कि बच्चों का साहित्य कुछ नहीं, लेकिन बच्चे जिस उम्र से गुजर रहे हैं उनके लिए वह साहित्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चे अपनी रुचि के अनुसार रचनात्मक हो सकते हैं। जैसे अगर उन रचनाओं को आप पढ़ेंगे, उन कविताओं को पढ़ेंगे, उन कहानियों को पढ़ेंगे, उसके बाद आप समझेंगे कि हाँ, इस तरह का प्रतिबिंब, इस तरह का बिंब बनाया जा सकता है। यह तो हमारे आसपास की घटना है। छोटी सी बात, बच्चे आज पत्रिकाओं से दूर हटकर मोबाइल में लग गए हैं या टीवी में लग गए हैं। कैसे? वो कार्टून देखते हैं, कार्टून की कहानियां देखते हैं, कार्टून की कविताएं देखते हैं, जो राइम्स होते हैं वो सब देख रहे हैं, क्योंकि वहां पर चित्र है। बच्चे उनसे ज्यादा जुड़ रहे हैं। गाने हैं, संगीत हैं, बच्चे उनसे ज्यादा जुड़ रहे हैं। मैं यह नहीं कहता हूं कि बच्चे कार्टून ना देखें,
अब यह भी नहीं कहेंगे कि खूब देखें, क्योंकि अगर हम खूब कहेंगे तो फिर अभिभावक कहेंगे कि आप तो पूरी तरह से इनके मनोबल को और बढ़ा रहे हैं। बच्चे देखें, सीमित मात्रा में देखें, लेकिन जो भी आप कार्टून देखते हैं, जो भी कहानियां देखते हैं, जो भी राइम्स देखते हैं, आप उसको नैरेटिव व्यू में, एक कथन के रूप में अपने अभिभावक को सुनाएं। लेकिन अभिभावक के पास समय नहीं है, अवकाश नहीं है। यह भी एक सच है। जो नौकरीशुदा हैं, जो नौकरी में हैं, उनके पास तो और अवकाश नहीं है। और वैसे भी बच्चों से सुनना आज अभिभावक पसंद नहीं करते। लेकिन अभिभावक भी अगर थोड़ी सी यहाँ पर थोड़ा सा भी अगर सहयोग दें तो बच्चे पूरी तरह से रचनात्मक हो सकते हैं। बच्चों, मैं आपसे कहता हूं, क्योंकि आप ही हमारे श्रोता हैं अभी, कि आप जब कोई भी कार्टून की फिल्म देखते हैं या कार्टून की कहानियां देखते हैं, राइम्स देखते हैं, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। छोड़िए अभिभावकों को, अपने मित्रों के साथ उन्हें शेयर कीजिए कि कल हमने जो फिल्में देखी या फिर जो मैंने कार्टून देखा उसमें ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। तो आप में उस कहानी को देखकर एक कहानी बनाने की जो एक प्रवृत्ति है वो शुरू हो जाएगी। अभी हमारे निर्देशक महोदय ने एक बच्चे की तारीफ की कि 7 वर्ष का वह बालक है, उन्होंने विज्ञान की एक पुस्तक की समीक्षा लिख डाली। यह कैसे संभव है कि 7 साल का एक बच्चा एक बड़ी पुस्तक का उसकी समीक्षा लिख रहा है? तो जो काव्य का हेतु है, इसमें 3 कारण हैं। आप लोग सभी जानते होंगे, अगर संस्कृत या हिंदी के जो भी अध्यापक या अध्यापिका हैं, कि काव्य हेतु 3 होते हैं। एक तो प्रतिभा है, दूसरी व्युत्पत्ति है, और तीसरा अभ्यास है। 7 साल का यह बालक निश्चित तौर पर अपनी प्रतिभा के साथ जन्म लिया है। प्रतिभा क्या है? नव नवोन्मेष शालिनी प्रज्ञा इति प्रतिभा, कि वह नया नया सोचता है। क्या नया नया सोचेगा? कहते हैं कि महाभारत से अतिरिक्त कुछ भी धरती पर नहीं सोचा जा सकता है। कोई भी आप कल्पना करते हैं महाभारत में है, लेकिन 1.25 लाख श्लोक को कौन पढ़े? तो हम लगातार उस बच्चे की हम तारीफ कर रहे हैं कि वह प्रतिभा के साथ जन्म लिया है। वह 7 साल की उम्र में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहा है, वह एक समीक्षा लिख रहा है। तो व्युत्पत्ति क्या है? दूसरे तौर पर हम अगर आते हैं, व्युत्पत्ति कि आप में निपुणता आए। और तीसरा है अभ्यास। अगर आप कोई कार्य करते हैं, जैसे आपने साइकिल चलाना अगर सीखा, पहले ही दिन आप नहीं सीख लेते हैं। हो सकता है कि कल गिरेंगे, कल गिरेंगे, कल गिरेंगे, लेकिन एक दिन आप पूरी तरह से उसे चलाने के लिए सक्षम हो जाते हैं। वैसे ही जब हम रचनात्मकता की बात करते हैं, कोई कविता लिखने की बात करते हैं, कोई कहानी लिखने की बात करते हैं, तो यह कैसे संभव है? जब आप उस कहानी से जुड़ेंगे नहीं। तो कहानी कहाँ से आए? पत्रिकाओं से आए। अब तो दादी नानी है नहीं जो कि कहानियां सुनाए। ये तो किस्सों में है कि हम नानी के घर जाएंगे, दादी के घर जाएंगे तो वहां कहानियां सुनेंगे, क्योंकि उनके पास भी अवकाश नहीं, उनके पास भी कहानियां नहीं है। और आधुनिक दादी और नानियों के पास तो कुछ नहीं कहानी कहने लायक। तो नैरेटर अब बच्चे खुद हो रहे हैं। वे लगातार अभ्यास करके जितनी भी कहानियां हैं, जितनी भी कविताएं हैं, उनको पहले आप पढ़ें। मैं कई विद्यालय में इस तरह से आया हूं, तो मैंने वहां के अध्यापिकाओं से या अध्यापक से मैंने बात की है और उनको कहा है कि आप एक वर्ग ऐसा रखें जहां पर कि बच्चों को किसी एक थीम पर, जैसे मैंने कहा कि आप तोता पर, बच्चों को आप कहें कि आप कल स्वरचित 4 पंक्तियां सुनाएं। अभी रीवा उपाध्याय ने एक बहुत अच्छी कविता सुनाई, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं उसे। उन्होंने स्वरचित रचना लिखी।
उम्र मुझे लगता है नहीं कि मुश्किल से 14 या मैक्सिमम 12-13 साल हो। लेकिन आपने लिखा कि क्या मनुष्य जो है इस धरती की सबसे बड़ी पूंजी है? आपने सोचा, आपने कल्पना को साकार किया, कल्पना को यथार्थ दिया, तो ये कल्पना आप में आई कैसे? आपने उस पर विचार किया। हो सकता है कि आप अपने माता पिता से प्रेरित हुए होंगे, या किसी पत्रिका से प्रेरित हुए होंगे, या किसी घटना से प्रेरित हुए होंगे। तो प्रेरणा तो हमें आसपास कहीं ना कहीं मिल सकती है। हमारे आसपास में ही कई सारी चीजें हैं जिस पर हम लिख सकते हैं। प्रेमचंद इतने बड़े साहित्यिक धरातल पर आए, और आप जब उनकी कहानी को पढ़ते हैं, उनकी कहानियों को पढ़ते हैं या उपन्यास को पढ़ते हैं, तो हमें लगता है कि ये तो हमारे आसपास की घटना है, बस उन्हें शब्द दे दिया गया है। हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आप क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आप उन कल्पनाओं के साथ जुड़ते नहीं। तो बच्चे, जब भी आप कोई भी कल्पना से जुड़ते हैं, उनको आप सोचिए कि आप उसे लिख। सर आप म्यूट हो गए सर, थोड़ा माइक अनम्यूट कर लेंगे प्लीज जी। हाँ, सत्यजीत रे हैं, मशहूर फिल्म निर्देशक हैं। उनके बारे में मैं थोड़ा 1 मिनट कहूंगा कि जब उनकी बात एक ऋषि से हुई, बचपन की बात वो लिखते हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि मुझे फिल्म देखने का शौक है, मैं क्या करूं, मुझे पढ़ना आता नहीं, मुझे पढ़ने में रुचि नहीं। गुरु ने कहा कोई बात नहीं, तुम जाओ रोज फिल्में देखो, पैसे लग रहे हैं, लो मुझसे ले जाओ। वो लगातार उन्हें पैसे देते रहे, रोज फिल्म दिखाते रहे। तो उस गुरु ने क्या कहा, जब 10, 20, 25 फिल्में देख ली, उन्होंने कहा अब तुम ये बताओ कि जो जो भी फिल्म देखे हो उसकी कहानी तुम्हें पता है? बिल्कुल, कल लिख करके लाओ। और आज देखिए सत्यजीत रे अपने आप में ही एक आदर्श है। तो गुरु या अभिभावक भी ऐसा कर सकते हैं। मैं तो अपनी बिटिया के साथ भी कहता हूं कि बिटिया तुम अगर कार्टून अगर देखती हो तो उस कहानी को सुनाओ। मुझे अच्छा लगता है कि किसी तरह से आप टूटे फूटे शब्दों में ही लिखिए उसे, 4 अक्षर लिखिए, आप उस कहानी को लिखना शुरू की है। हो सकता है मे भी अपनी उम्र के साथ उसमें कल्पनाएं जागृत हों, वो यथार्थ रूप देंगे, और उसकी जो कुशलता है, उसमें जो कौशल का विकास है, इसी तरह से होगा। कोई बच्चा बिल्कुल प्रतिभा के साथ जन्म लिया है तो उसमें तो किसी भी तरह के अभ्यास की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप किसी पत्थर को तराश रहे हैं तो फिर निश्चित तौर पर आपको अपनी छेनी और हथौड़ी पर ध्यान देना होगा। बच्चे नहीं जानते हैं किस जगह पर हमें छेनी और हथौड़े का प्रयोग करना है, तो ये तो हम कर सकते हैं। जब तक हम उन्हें दिशा निर्देशित नहीं करेंगे, बच्चे कल्पित नहीं हो सकते हैं, बच्चे कल्पना को यथार्थ में नहीं बदल सकते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि सबसे पहले तो हम पत्रिकाओं के साथ जुड़ें, बाल पत्रिकाओं के साथ जुड़ें। मैं अगर जन्मदिन पर जाता हूं तो कुछ बाल पत्रिकाएं अगर होती हैं हमारे पास तो उन्हें बच्चों को देता हूं। बच्चे कहते हैं ये तो आपने किताब दे दिया है, आपने एक पत्रिका दे दी, इससे अच्छा तो आप एक कैडबरी का टॉफी लाते या सेलिब्रेशन लाते। मैंने कहा ये सेलिब्रेशन से बहुत अच्छी चीज जब उल्टाते हैं, देखते हैं, तब वो फोन करते हैं, बताते हैं कि बच्चे तो इसमें कम से कम 10 दिन लगे रहेंगे। हम जिम्मेदार हैं। अभी एक पत्रिका है पायस, ऑनलाइन है, जायसवाल जी निकाल रहे हैं। उसमें पिछले महीने मैंने एल्खॉन पब्लिक स्कूल से कुछ बच्चों के चित्र देखे, बहुत अच्छा लगा मुझे, और आज उसी मंच पर मैं बोल रहा हूं। उन बच्चों को मैं बहुत ही धन्यवाद दे रहा हूं जिन्होंने अपने
कुशलता का परिचय दिया है। हाँ, कल्पना कहीं भी साकार हो, क्या बच्चे चित्र भी अगर बना रहे हैं तो वह भी एक कल्पना है, उस कल्पना के साथ बच्चा जुड़ रहा है। मैंने उस पीडीएफ को सहेज कर रखा है कि अगर जब मुझे कभी आप लोगों से बात होगी या कभी अगर प्रिंसिपल सर से बात होती है तो आप इनकरेज कर रहे हैं, आप उन प्रतिभाओं को इनकरेज कर रहे हैं। एक पूरा का पूरा पन्ना मैंने देखा है कि उसमें 5-7 बच्चे हैं जो पूरे एल्खॉन पब्लिक स्कूल से हैं, जो दिल्ली के। अब यहाँ तो पूरा का पूरा एक सप्ताह ही इस पर दिया जा रहा है कि बच्चे किस तरह से रचनात्मक हों। इस तरह के साहित्यिक सप्ताह से निश्चित तौर पर बच्चे जो हैं जागृत होते हैं, प्रबुद्ध होते हैं। बच्चों को लगता है कि हम कुछ नया कर सकते हैं। यस, यू कैन, आप कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। हम लोग आपके लिए मोटिवेटर हैं। हम तो सिर्फ आपको मोटिवेट करेंगे, हम आपको प्रदर्शित करेंगे, प्रदर्शक हैं। लेकिन कैसे आप करेंगे? जब तक आप कल्पना नहीं करेंगे, जब तक आप अपने विचारों में निपुणता नहीं लाएंगे, जब तक आप कुशलता नहीं दिखाएंगे, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। आप देखते होंगे कि एक बिल्कुल सामान्य सा विद्यालय में अगर पढ़ने वाला एक छात्र भी पूरी ऊंचाई को पा जाता है। कैसे पाता है? उसमें रचनात्मकता है, वह लगातार सोच रहा है। हम लोग लगातार देखते हैं कि वो रिक्शा चालक जो है, उसका बच्चा जो है आईएएस बन गया। कैसे बना? ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े स्कूल में है, सामान्य से स्कूल में भी है। आप जिस मंच पर हैं, जिस जगह पर हैं, आप में खूबियां बहुत हैं। आप उन खूबियों को बाहर निकालिए, तराशिए। हम निश्चित तौर पर मदद करेंगे। खूब पढ़िए, खूब सोचिए, जो भी कल्पना है उसको साकार कीजिए, चित्र के रूप में ही सही, कहीं से भी कोई 4 लाइन, अगर 4 पंक्ति। हाँ, अध्यापिका या अध्यापक को मैं ये कहूंगा कि बच्चे अगर लिखना शुरू कर देते हैं तो उन्हें उत्साहित करें, प्रोत्साहित करें, क्योंकि जब तक आप प्रोत्साहन नहीं करेंगे उनका विश्वास नहीं बनेगा, विश्वास उनका डगमगा जाएगा। कई लोग, होता क्या है कि 4 अगर पंक्तियां अगर लिखते हैं तो उन्हें कहते हैं अरे ये कोई बड़ी बात नहीं है, 4 पंक्ति तो ऐसे कोई लिख सकता है। तो हतोत्साहित हो गया बच्चा, वह सोचेगा कि इसमें तो कुछ नहीं है, उत्साह तो है ही नहीं, इसमें हमें कुछ नहीं, शाबाशी भी नहीं मिली, थैंक्स भी नहीं मिला, गुड भी नहीं मिला, एक्सेलेंट भी नहीं मिला, तो मैं क्या करूं ये लिखकर। तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम उन बच्चों को प्रोत्साहित करें। 4 पंक्तियों से ही शुरू क्यों नहीं करें? निश्चित तौर पर बच्चे जो हैं लिखेंगे, प्रयास करेंगे, उनमें रचनात्मक कुशलता आएगी। इसी तरह से हम पूरा का पूरा विकास, पूरी की पूरी एक विकास यात्रा तय कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से जुड़कर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय जी। जैसे आपने हम बच्चों को ज्ञान दिया और उसके बारे में बताया, वो बहुत ही ज्ञानवर्धक था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, नमस्कार सर। हाँ, मेरी आवाज जो आशित जी, बिल्कुल सर आ रही है। अच्छा, बस 1 मिनट में समय लूंगा। मैं प्रोफेसर जितेश का अभिवादन करना चाहता हूं। मैं स्क्रीन पर देख नहीं रहा था, लेकिन उनको सुनने का मौका मिला, तो उनको मेरा धन्यवाद। और उन्होंने जो उत्साहवर्धन किया है हमारे विद्यार्थियों का, उसके लिए आभारी। और उनका जो व्यक्तित्व है, युवा, प्रसन्नचित्त और ओजस्वी, मुझे लगता है कि हमारे विद्यार्थी उनको देख के बहुत ही उत्साहित हुए होंगे। और उन्होंने जो उनकी प्रशंसा की और जो बातें कही मुझे बहुत अच्छी लगी। तो प्रोफेसर जितेश, मेरा बहुत बहुत अभिवादन आपको। जी, और बहुत आभार सर। और स्क्रीन पे मैंने देखा आपको, और आपके शर्ट का जो कलर है वो हमारे स्कूल के यूनिफॉर्म के कलर से मिलता जुलता है।
तो जी सर। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। सर, सुनीता जी आप वहाँ पे एक संयोग बिल्कुल है। सर। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर जितेश। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। थैंक जी शिखा। धन्यवाद सर। जी मैम। उदार हृदय है आपका, व्यक्तित्व भी उदार आपका, हमेशा रहते साथ हमारे, यही गुण है हम सबको बाता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रधानाचार्य महोदय से निवेदन करती हूँ कि वे अपने बहुमूल्य विचारों के द्वारा हमारा मार्गदर्शन करें। जितेश जी, आपका अभिनंदन, आपका धन्यवाद। आपने वाकई बच्चों को इतना अच्छा मार्गदर्शन दिया, जो उनकी गतिविधियां थी उनको ध्यानपूर्वक आपने देखा, समझा, बच्चों का प्रोत्साहन किया। और केवल यही नहीं, जो आपने कहा कि आप बच्चों को देख रहे थे, पहले भी जो उनका काम उन्होंने किया है मैगजीन्स में, आपने बच्चों का सहयोग जो योगदान रहा है उसको यहाँ पर एक्नॉलेज किया, उसके लिए हम सब आपके आभारी हैं। और बच्चों के बारे में तो मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपने थोड़ा बहुत काम देखा, और मेरा सौभाग्य है कि मैं रोज़ इन बच्चों का इतना अच्छी गतिविधियां और इतने अच्छे काम देखता हूं। ये जो हमारे शिक्षक और शिक्षिकाएं यहाँ नज़र आ रही हैं, उन्होंने बच्चों को इतने अच्छे तरीके से तैयार किया है। बहुत सारी गतिविधियां होती हैं। मैं ज़रूर चाहूँगा कि कभी जब हमारा स्कूल फिजिकली फंक्शनल होगा तो आप हमारे प्रांगण में आएँ और बच्चों से और उनके कार्यों को आप देखें और उनसे आप फिर से दोबारा बात करें। कुछ चीज़ें जो बच्चे हमारे लगातार लिख रहे हैं, सुनीता जी आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर को आप जो है भेजते रहें इसी तरह से। जैसे आपने बोला कि छोटी छोटी रोज़मर्रा की बातें जिनको आप ऑब्जर्व करते हैं, जो देखते हैं, जो भी सुनते हैं, उसको अपने विचारों में अपने तरीके से लिखना। उसके लिए प्रेरणा लेने के लिए आपको कोई बहुत बड़ी बात नहीं करनी है। इवन मैं तो छोटे छोटे एग्जांपल्स ऐसे देता हूं कि आज आपने एक बहुत अच्छी क्लास हुई, किसी सब्जेक्ट में पढ़ने में बहुत आनंद आया आपको, और उस क्लास का आपके दिमाग पर एक इम्प्रेशन पड़ गया कि आज तो जो है ऐसी क्लास होनी चाहिए, तो क्यों नहीं उसके बारे में लिखा जाए। और लिख करके अपने विचार आप अपने टीचर्स के साथ भी अगर शेयर करेंगे तो उनको एक मार्गदर्शन मिलेगा, उनको एक एक्साइटमेंट मिलेगा, उनको एक दिशा मिलेगी कि चलो ये चीज़ें बच्चों को पसंद आ रही हैं तो हम इस तरह की चीज़ें और करें। और उसी तरह से जैसे आपने बहुत छोटी बातें बताई कि चाहे आपने कोई किताब पढ़ी, कोई कार्टून देखा या कोई फिल्म देखी। इनफैक्ट मैं बच्चों से ये भी बोलता हूँ कि कई बार कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनके बारे में हमें किताब में भी पढ़ने को मिलता है और उनको देखने को भी मिलता है, और उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस नज़र आते हैं। तो एक तो जो किताब में लिखा हुआ है, दूसरा जो उस पर चलचित्र बनाया गया, और तीसरा विचार आपके अपने मन में आएगा उनको देख करके कि ये इस तरह से, ये मेरी परिकल्पना ये है कि इस तरह से इसको प्रस्तुत किया जाता, तो क्यों नहीं इस तरह की एक समीक्षा या एक एनालिसिस उसका बनाया जाए और वो आप उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। तो जैसे आज एक बच्चे ने लिखा, उसी तरह से हमारे सभी बच्चे बहुत सक्षम हैं। और जैसे आपने कहा कि ये एज ग्रुप ऐसा है, मिडिल स्कूल के बच्चे जो हैं वो उनकी समझ प्राइमरी के बच्चों के मुकाबले परिपक्व हो चुकी है, उनमें बहुत एनर्जी है। इस एज ग्रुप में उनके पास इतनी क्षमता है कि उसका जितना अच्छा उपयोग किया जाए उनकी प्रतिभा के विकास के लिए, तो वो जो प्रतिभा बनेगी वो आगे चल के उनको सीनियर सेक्शन में सहयोग देती है, आगे चल के वो उनके जीवन को मार्गदर्शित करती है। तो इन्हीं विचारों के साथ मैं सभी बच्चों और शिक्षकों का यहाँ अभिनंदन करता हूँ कि इतना अच्छा ये साहित्यिक सप्ताह रहा। मुझे बहुत सारी गतिविधियाँ देखने और उनके बारे में जानने का अवसर मिला, और ये सप्ताह तो हम केवल आज यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे जीवन का एक हिस्सा है। इस तरह की गतिविधियाँ लगातार होती रहती हैं, तो मैं यही उम्मीद करूँगा कि बच्चे हमारे इनसे सीखें, इन पर लिखें और अपने विचार प्रस्तुत करते रहें। हमारी तरफ से जो हम करना चाहते हैं वो है कि उनको मौका देना, अपॉर्चुनिटीज़ देना, वो हम हमेशा देते रहेंगे, और ओपन इनविटेशन है सभी बच्चों के लिए, उन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाएं और अपनी प्रतिभा का विकास करें। और हमारे पेरेंट्स भी, डॉक्टर जितेश, मैं आपको बोलना चाहूँगा कि इस वर्चुअल माध्यम में कम से कम इतना होता है कि आज केवल बच्चे ही नहीं, पेरेंट्स भी हमें सुनते हैं, वो भी इन गतिविधियों में भागीदारी हैं, उनका सहयोग भी है। तो
मैं उनकी तारीफ भी करना चाहता हूं कि जितना उनका सहयोग है और जो वो इस तरह से स्कूल के साथ जुड़ करके लगातार पिछले 1.5 सालों से हमारे बच्चों को जो है घर पर हेल्प करते आ रहे हैं, तभी ये संभव है कि हमारे बच्चे इतना ज़्यादा योगदान कर पा रहे हैं। सो सभी के बहुत बहुत अभिनंदन और बधाई, एंड लेट्स होप टू सी अनदर एक्टिविटी इन टाइम्स टू कम। एंड आई वुड लाइक टू थैंक अशोक सर फॉर हिज वैल्यूएबल प्रेजेंस and his words of wisdom for children, and डॉक्टर जितेश एक बार फिर आपका धन्यवाद। सुनीता जी आपको और आपकी टीम को सभी को शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय जी, आपके विचार हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। अब मैं मुख्य अध्यापिका जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे अपने आशीर्वचनों द्वारा अनुग्रहित करें। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, और बिल्कुल शुरुआत करूँगी हमारे अतिथि महोदय डॉक्टर जितेश कुमार जी। आपका आगमन हमारे लिए ऐसा महत्वपूर्ण, आज एक ऐसा यादगार होने जा रहा है। आपने जो हमें सारगर्भिता से अपने उद्बोधन से जो हमें एक पूरा चित्र समझाया कि ना केवल अभिभावक, ना केवल अध्यापक, हर व्यक्ति को शामिल होना है बच्चे के अंदर कल्पनाशीलता प्रेरित करने के लिए। हमारे निदेशक महोदय, हमारे प्रधानाचार्य स्वयं जीवित एग्जाम्पल्स हैं, रोल मॉडल्स हैं, ना केवल वो लेखक हैं, कवि हैं, वक्ता हैं, और हमारे लिए मोटिवेशन का स्रोत है, इंस्पिरेशन का स्रोत है। तो हमारे बच्चों में जो आपको कल्पनाशीलता जो थोड़ी सी दिख रही है आपको, उसका कारण यही है कि उनको निरंतर हमेशा आशीर्वाद, प्रोत्साहन हर पल पे, हर कदम पे मिलता है। बच्चे खुद मुखर होकर निकल के आते हैं, और पैंडेमिक ने कुछ ये सिखा दिया है कि कलम उठाना ज़रूरी है, क्योंकि भाव अभिव्यक्ति अगर ना हो तो कहीं मन में वो भाव रह जाते हैं। तो बच्चों की जो अभिव्यक्ति निकल के आ रही है, उसके लिए मैं अपने गुरुओं का, अपने सीनियर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, अध्यापकों का बहुत धन्यवाद करती हूँ, और आपके लिए बहुत बहुत मन से आशीर्वाद, मन से धन्यवाद। जितेश जी, आपका आगमन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। और सर, डायरेक्टर सर, आई एम सो थैंकफुल टू यू, and Sanjay sir too, for the guidance that we always receive, because this literary week is one tradition and culture that we are so proud of. और ये जो सप्ताह हम पूरा मनाते हैं, ये हमें बार बार सिर्फ ये याद दिलाने के लिए है कि हमारा दायित्व हमारी अपनी लर्निंग के लिए, अपने ज्ञान के लिए कितना महत्वपूर्ण है। और सभी डिपार्टमेंट्स का, जर्मन डिपार्टमेंट, हिंदी डिपार्टमेंट, इंग्लिश डिपार्टमेंट, टीचर्स का जो रियल मैजिक है वो आप सब कर रहे हैं। तो आप सभी को मेरा शत शत नमन। बच्चों, बहुत ही सुंदर हमारी आज की प्रार्थना सभा रही, और बहुत ही सुंदर संचालन आप सभी ने किया। आप सभी को दिल से आशीर्वाद। धन्यवाद।